जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान का दूसरा यूनिवर्सिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से NIRF रैंकिंग में सेकंड पोजीशन है। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट कोर्स हैं और क्या कहते हैं कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हैं और PhD कोर्सेज हैं। तो अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो है ना क्या कहते हैं आपको वहाँ पर CUET के थ्रू से CUET में आपका जो है CUET UG दे सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए CUET PG दे सकते हैं, उससे दाखिला ले सकते हैं। और प्लस आपका जो PhD प्रोग्राम है, PhD प्रोग्राम के लिए बाज़ाब्ता जो है क्या कहते हैं CSIR का नेट JRF है या गेट है या क्या UGC का जो नेट JRF है उसके थ्रू से आपको ये कर सकते हैं। तो जनरली जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो है, अंडर ग्रेजुएट के लिए जो CUET UG आपका टेस्ट देंगे उसके बेसिस पर अलग अलग स्कूल्स में वहाँ पर क्या है कि फैकल्टी अलग अलग इसमें फैकल्टी होता है, लेकिन इसमें क्या स्कूल्स है। तो जैसे स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़, तो उसमें कई डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर्स। तो सेंटर फॉर पर्सियन एंड कल्चरल एशियन स्टडीज़, तो इसमें जो प्रोग्राम होता है BA ऑनर्स इन पर्सियन, BA ऑनर्स इन पश्तो, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन पश्तो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन उज़्बेक। उसके बाद है सेंटर फॉर अरेबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज़, इसमें BA ऑनर्स इन अरबिक। उसके बाद है आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन हेब्रू। उसके बाद है सेंटर फॉर जापानीज स्टडीज़, इसमें है BA ऑनर्स इन जापानीज़। सेंटर फॉर कोरियन स्टडीज़, BA ऑनर्स इन कोरियन और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन मंगोलियन। उसके बाद सेंटर फॉर चाइनीज़ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़, इसमें BA ऑनर्स इन चाइनीज़। उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन भाषा इंडोनेशिया। उसके बाद सेंटर फॉर फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडीज़, BA ऑनर्स इन फ्रेंच। उसका सेंटर ऑफ जर्मन स्टडीज़, BA ऑनर्स इन जर्मन। उसका सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन उर्दू। उसका सेंटर ऑफ रशियन स्टडीज़, उसे BA ऑनर्स इन रशियन। उसके बाद सेंटर ऑफ स्पेनिश, पुर्तगीज़, इटालियन एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़, और इसमें है BA ऑनर्स इन स्पेनिश। तो ये सारे कोर्सेज हैं। उसके अलावा और भी दूसरे जो स्कूल्स हैं उसमें भी अलग अलग कोर्स कराए जाते हैं। तो अलग अलग जो इसमें है, तो इसके लिए वही है कि आपका CUET का फॉर्म आप लोग भर दिए होंगे या उसका भरने का जो क्या कहते हैं डेट अभी है, तो आप ये इसमें ये कर सकते हैं। और जनरली जो है इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो BA ऑनर्स के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो सेंटर फॉर पर्सियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में जो है जो आपका आता है कि आपका होना है सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट यानी +2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद ए मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स। द कैंडिडेट हु आर ड्यू टू अपीयर इन द सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एलिजिबल टू अप्लाई, यानी इस बार जो +2 एग्जाम में ये करेंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा चीज़ इसमें है, अलग अलग इसमें जो है ये है। उसके अलावा आपका जो सेंटर फॉर अरेबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज़, उसके लिए भी क्या कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ अलीमिया विद एटलीस्ट 45% मार्क्स इशूड बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग मदरसा स्टूडेंट। तो इसका जो डिटेल जो है ना इसके जामे क्या कहते हैं JNU की वेबसाइट में जाइएगा तो वहाँ पर प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है। तो प्रोस्पेक्टस में आपको पूरा डिटेल उसमें मिल जाएगा। तो पूरा डिटेल को देख करके जो है आप क्या कहते हैं CUET के स्कोर से आप जो है ना ये कर सकते हैं। तो उसके बाद है स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़, तो उसमें है कि जो रेगुलर कोर्सेज है, प्रोग्राम स्टडी है 4 ईयर BSc प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और पार्ट टाइम कोर्सेज में सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन पाली, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन संस्कृत कंप्यूटेशनल लैंग्वेज, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन योगा फिलोसफी, उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन वैदिक कल्चर, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन संस्कृत। उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन नृत्य शास्त्र, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन हेल्थ अवेयरनेस एंड वेलनेस, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन इंडियन फिलोसफी उसमें है। और इसका जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट टू BSc एंड COP प्रोग्राम, मतलब उसमें BSc जो कराई जाती है उसका सिलेक्शन के लिए जो है आपका द एडमिशन टू BSc एंड COP प्रोग्राम ऑफ स्टडी इन द स्कूल विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द performance of the candidate in the computer based test CBT conducted by NTA through CUET UG। तो इसके लिए जो सारा वही UG की ही बेस पर होता है उस वहाँ पर। और कम से कम +2 आपको होना चाहिए। BSc आयुर्वेदिक बायोलॉजी के लिए +2 आपको होना चाहिए या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन +2 जो इक्विवेलेंट बोर्ड है
चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या अलग अलग बोर्ड जो होता है +2 कैसे होना चाहिए। उसके बाद स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कराया जाता है, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कराया जाता है। तो इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है कि बेस्ड ऑन जेई मेंस थ्रू सीएसए JOSSA काउंसलिंग और बेस्ड ऑन जेई मेंस थ्रू DASA काउंसलिंग फॉर फॉरेन कैंडिडेट। तो इसके लिए है, तो इसके लिए भी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, रिजर्वेशन ऑफ सीट वगैरह सारा चीज़ है। तो ई प्रोस्पेक्टस के थ्रू से आप सारा इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ है आपका, ये मैं बात कर रहा हूँ क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी कोर्सेज के बारे में। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी होता है, उसके अलावा क्या कहते हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम भी होता है, MBA का भी प्रोग्राम होता है। तो MBA के लिए भी नोटिफिकेशन आपका जो है आ गया है या आ गया होगा। MBA में भी आप वहाँ जाए JNU से एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा PhD में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो PhD में एडमिशन लेने का जो है ना अलग से नोटिफिकेशन निकलता है। और ये MBA में ये करने का जो है MBA प्रोग्राम के लिए जो है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट कुछ एक्सटेंड हुआ है। तो उसका जो लास्ट डेट है with reference to the notice dated 30/1/2025, this is for the information of all concerned that the last date for the inviting application for MBA program academic session 2025-26 at Atal Bihari Vajpayee School of Management and Entrepreneurship JNU has been extended from 3/3/2025 से 31/3/2025। यानी JNU में आपका जो है मैनेजमेंट MBA में एडमिशन के लिए जो है आपका जो डेट एक्सटेंड हो चुका है। तो 31/3/2025 तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो है आपका जो है इससे पहले भी 3 मार्च 2025 को जो है नोटिफिकेशन निकला है CUET के लिए। तो CUET के लिए आपका जो है अलग अलग कोर्स में जब एडमिशन लेंगे तो उसके लिए अलग अलग चीज़ दिया गया है। जैसे आपका जो है BA ऑनर्स इन पर्सियन, पश्तो, अरबिक, जापानीज़, कोरियन, चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, रशियन एंड स्पेनिश। तो उसके लिए आपका CUET में इंग्लिश कोड 101, उसका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कोड 501 ये होना चाहिए आपका। उसके बाद क्या कहते हैं BSc इन आयुर्वेदा बायोलॉजी, उसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कोड 501 है, संस्कृत कोड 325 है, फिजिक्स कोड 322 है, केमिस्ट्री कोड 306 है, बायोलॉजी कोड 304 है या मैथमेटिक्स कोड 315 है, टोटल 5 है। उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन मंगोलियन भाषा, इंडोनेशिया, उर्दू, पश्तो, उज्बेक, हेब्रू, पाली, संस्कृत कंप्यूटेशनल लैंग्वेज, उसके बाद योगा फिलोसफी, वैदिक कल्चर, संस्कृत, उसके बाद नाट्य शास्त्र, हेल्थ अवेयरनेस एंड वेलनेस और इंडियन फिलोसफी। इसके लिए जो है आपका इंग्लिश का कोड 101 है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 है, टोटल ये है। तो ये CUET के बेसिस पर सारे कोर्सेज में एडमिशन होते हैं। और CUET के लिए फॉर्म भरने का लास्ट डेट आप लोग होगा अभी, तो आप लोग ये कर लीजिए। उसके अलावा जो है JNU एक अच्छा माहौल है, आपको कहना है कि हिंदुस्तान का दूसरा यूनिवर्सिटी है और बिल्कुल अच्छा है। मैं वहाँ रहता था मुनिरका में, तो वहाँ ये होता है वहाँ से बच्चे जो पढ़ते हैं तो वहाँ से पढ़ने के बाद बच्चे बहुत सारे बच्चे अलग अलग इसमें बहुत सारे बच्चे IAS भी निकलते हैं। खुद हमारे जिला में देखिए हैज साहब, अबुल हैज साहब IRAS हैं, वो JNU के ही प्रोडक्ट थे। वो BSc जो है ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किए थे, फिर MA JNU से किए थे। वो UPSC की तैयारी कर रहे थे और UPSC क्वालिफाई करके IRAS उनको मिला था राइट सर्विसेज में। और मेरे ख्याल से हमारे सीमांचल एरिया का किसान जिला का जो ना पहला UPSC क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे वो। उसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे हिमांशु शर्मा जी वो JNU के ही प्रोडक्ट थे। वहीं से MSc कर रहे थे 2005 में, उसका जो है क्या कहते हैं MSc बायोटेक्नोलॉजी में हुआ था। फिर IAS क्वालिफाई कर लिया तो हमारे जिला में कुछ दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे। उसके अलावा डॉक्टर कुमार आशीष साहब जो कि IPS ऑफिसर थे, तो वो क्या कहते हैं JNU के ही प्रोडक्ट थे और IPS बनने के बाद किसान में वो बहुत दिन ये किए। तो एक चीज़ देखा जाता है कि JNU में जो बच्चे वहाँ ये करते हैं तो बहुत सारे IAS वहाँ से निकलते हैं और अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में निकलते हैं, प्लस अलग अलग जितने भी हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में, यानी UPSC में ज़्यादातर JNU के बच्चे मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा वहाँ से पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं। तो एक इन्वायरमेंट है वहाँ, मतलब एक बहुत ही अच्छा जो है ना बहुत ही खूबसूरत क्या कहते हैं इन्वायरमेंट है। तो अगर आप JNU में अगर दाखिला लेते हैं तो आपको इन्वायरमेंट मिलेगा तो फर्दर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी आप वहाँ से रह करके कर सकते हैं। और वहाँ से लोग विदेश भी गए हैं, बहुत सारे लोग विदेश भी गए हैं। वहाँ का रिसर्च भी काफ़ी अच्छा है, अलग अलग डिपार्टमेंट में 2 रिसर्च सेंटर्स हैं। मतलब एक्चुअली में वहाँ क्या है कि सेंटर और स्कूल के नाम से, जैसे कि अलग अलग इसमें फैकल्टी कहा जाता है और डिपार्टमेंट कहा जाता है, तो वहाँ स्कूल मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से फैकल्टी है और क्या कहते हैं सेंटर्स एक तरह से डिपार्टमेंट्स हैं।
तो अलग-अलग फ़ील्ड में जो है ना क्या कहते हैं वहाँ रिसर्च कराई जाती है और रिसर्च भी वहाँ का काफ़ी अच्छा है। और वहाँ के लोग जो पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन बिल्कुल इम्पैक्ट फैक्टर में होते हैं और जेएनयू के प्रोडक्ट जो है ना हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। ये देखा जाता है कि क्या कहते हैं हमारे अभी जो जामिया मिलिया इस्लामिया में वाइस चांसलर सर जो हैं वो जेएनयू के ही प्रोडक्ट हैं। तो जेएनयू के बहुत सारे लोग अलग-अलग फ़ील्ड में बहुत अच्छा किए हैं। ये करने के बाद तो मैं बच्चों को इनकरेज करूँगा और ख़ास तौर से जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं कि आप लोग जेएनयू में आएँ और वहाँ पर आने के बाद सबसे बड़ी बात ये होता है कि बहुत कम खर्च में वहाँ पर गुजारा होता है। हॉस्टल मिल जाता है सारे बच्चों को और हॉस्टल में रहना सहना खाना पीना बहुत अच्छा इंतज़ाम है वहाँ और बहुत कम खर्च में और उसके अलावा बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलते हैं वहाँ। तो वहाँ पर पढ़ाई करना बहुत ही है और बहुत लोग जेएनयू से पढ़े हैं तो आप लोगों से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं भी खुद रिसर्च में जो कोलैबोरेट किया था जेएनयू में स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन से तो एक अच्छा ये मिला। उसके अलावा जो आपका जो है क्या कहते हैं जो पीजी प्रोग्राम हो पीजी और एडवांस डिप्लोमा इन प्रोफेंसी उसके लिए भी जो नोटिफिकेशन जनवरी 2025 में निकल चुका है। तो उसका जो एडमिशन जो होगा जो भी क्या कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में या एडवांस डिप्लोमा इन क्या कहते हैं प्रोफेंसी कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको CUET पीजी का स्कोर चाहिए जो एनटीए की तरफ से होता है CUET पीजी का स्कोर। तो मेरे ख्याल से उसमें भी बहुत सारे लोग अप्लाई कर चुके होंगे। तो मैं सारे बच्चों को इनकरेज करता हूँ कि भाई आप जेएनयू आएँ जेएनयू के लिए अप्लाई करें और जो भी कोर्सेज में होता है पर्टिकुलर उसमें ध्यान रखना है आपका इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज दोनों चीज़ का कम्बिनेशन बहुत जरूरी है। और वहाँ लेने के बाद जब अगर वहाँ आते हैं तो वहाँ करके फर्दर फिर आगे सोचना है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अगर एडमिशन लिया तो आगे फिर प्लान करना है कि भाई अगर मैंने आपने बीए में एडमिशन लिया तो आगे मुझे क्या करना है। आईएएस की तैयारी करनी है स्टेट सर्विस की तैयारी करनी है इंडियन स्टेट सर्विस की तैयारी करनी है इंडियन क्या कहते हैं डिफेंस में जाना है रेलवे के इंडियन आर्मी में जाना है इंडियन क्या कहते हैं जो नेवी है उसका जाना है या फिर बैंक पीओ की तैयारी करनी है। एक मतलब बिल्कुल ये होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा जो टॉपिक है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ह्यूमन वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। तो आपके अंदर में स्किल होना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए आपके लिए बहुत बड़ा डिग्री की जरूरत नहीं होती है। एक सर्टिफिकेट कोर्स भी अगर करते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है क्या कहते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफेंसी COP और एडवांस क्या कहते हैं ADOP एडवांस डिप्लोमा ऑफ प्रोफेंसी जो भी होता है उस सर्टिफिकेट कोर्स में भी ये करते हैं आपके अंदर में स्किल हो जाता है। स्किल अगर हो जाता है तो बहुत सारे जेएनयू से जो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट कोर्स करके या डिप्लोमा कोर्स करके जो है ना अच्छी जगह में गए हैं। तो आपके अंदर में स्किल को डेवलप करना है नंबर 1। नंबर 2 आपके अंदर में मानवता को फैलाने के लिए ह्यूमन वैल्यूज़ को भी डेवलप करने की जरूरत है क्योंकि आज के टाइम में ह्यूमनिटी इज थ्रेटेंड मानवीय मूल्य में जो है ना कमी आई है। तो मानवीय मूल्य में कम लाने के लिए जो हमारा यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ है तो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज में झूठ नहीं बोलना है गिबत नहीं करना है चुगलखोरी नहीं करना है हसद नहीं रखना है दिल में बुग्ज नहीं रखना है दिल में किना नहीं रखना है। उसके अलावा अहंकार नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हिंसा नहीं करना चाहिए किसी भी आदमी को। उसके अलावा हिंसा का दोनों पार्ट मतलब इससे जो जुबान से भी हिंसा होता है और फिजिकल हिंसा भी होता है। उसके अलावा दिल में अहंकार नहीं होना चाहिए और क्या कहते हैं सच्चा इंसान होना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इंटीग्रिटी यानी निस्वार्थ भाव से काम करने का ये होना चाहिए क्योंकि आज के टाइम में जो है सेल्फिश लोग बढ़ रहे हैं तो सेल्फिशनेस को ख़त्म करने की ज़रूरत है यानी दिल को इन सारी बुराइयों से पाक करने की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों को पाक करने के लिए बिल्कुल आप गोल फिक्स कीजिए कि मुझे सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है और अच्छा इंसान बनने के बाद आगे जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं अदर अंडर ग्रेजुएट कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स या क्या कहते हैं COP यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी कोर्स या ADOP में उसमें लेते हैं या फिर मैनेजमेंट में लेते हैं या फिर IIMC है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जेएनयू के बगल में वहाँ भी अगर मास कम्युनिकेशन में एडमिशन अगर लेते हैं तो आगे फर्दर आप गोल फिक्स कीजिए कि ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब में जाना है पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब में जाना है रिसर्च करने के बाद जॉब जाना है या फिर सर्टिफिकेट कोर्स लेकर के जॉब में जाना है। तो पर्टिकुलर एकदम शुरू से ही अगर प्लानिंग के साथ अगर कीजिएगा तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी।